आज के इंटरनेट के ज़माने में जो महज कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा जिसकी उम्र 13 वर्ष होती है, तो उसकी ज़िंदगी में वो घर से कभी बाहर नहीं जाती थी और अपने घर से स्कूल जाती थी और स्कूल से वापस आ जाती है और पढ़ने में बहुत होशियार होती है दोस्तों। तो वो एक दिन क्या होता है, उसकी लाइफ में ऐसा क्या मोड़ आ जाता है, ऐसा कौन इंसान उसके साथ गलत कर देता है जिससे कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। एक दिन क्या होता है, वो स्कूल जाती है तो उनका पेट दर्द ज़ोरदार होता है, जिससे कि उनके गुरुजन जो टीचर्स होते हैं उनके माता पिता को सूचना देते हैं कि आपकी बच्ची का पेट दर्द कर रहा है, आप स्कूल में आओ। तब उनके माता पिता जाते हैं और उनकी जो हालात देखते हैं बच्ची की, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है उनके माता पिता की कि अपनी बच्ची के साथ ऐसा क्या हो गया और किसने इस तरह का जो किया जिससे कि अपनी बच्ची का ऐसा हाल हो गया। दोस्तों आप भी वीडियो के एंड तक बने रहना, दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों, जिससे और इस कहानी से अपने बच्चों के प्रति सतर्कता और अलर्टता रहने का आपको भी सीख मिलेगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश, आज की नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस तरह की जो क्राइम स्टोरी मैं आपको बताता रहूँगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कहानी कैसी है, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और आपको बहुत अच्छी कहानी लेके आऊँ। दोस्तों आज ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की मेरठ की घटना है दोस्तों, जिसमें एक महज कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा जिसकी उम्र 13 वर्ष होती है, उनके माता पिता कहीं प्राइवेट कंपनी में पिताजी काम करते हैं और माताजी कहीं बाहर जो बगीचे की देख रेख का काम करती है। दोस्तों उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी, क्योंकि वो जो बच्ची थी उसका नाम शिवानी होता है। वो शिवानी स्कूल जाती है और वापस घर आ जाती है और वो पढ़ने में इतनी होशियार होती है कि क्लास में टॉप करती थी दोस्तों। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था दूसरी गलत चीज़ों में और उनका बहुत अच्छा व्यवहार था, क्योंकि वो बच्ची थी, हंसी खुशी थी और अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा फैमिली थी दोस्तों। पिताजी काम जाते थे और वापस आ जाते थे। दोस्तों ऐसा दिन चलता रहता है और एक दिन क्या होता है, तो दोस्तों एक दिन का समय होता है, सन 2022 की बात होती है, 1 जुलाई 2022 की। उस टाइम बच्ची स्कूल जाने से पहले ही मना कर रही थी, लेकिन उनके माता पिता के डर से या उनके दबाव से वो कह नहीं पाती है कि मेरे पेट में दर्द है, क्योंकि वो सुबह सुबह का टाइम था, स्कूल का टाइम, तो उस टाइम उसके पेट में कम दर्द था। दोस्तों वो बच्ची स्कूल चली जाती है और स्कूल जाने के बाद जब क्लास में पढ़ती है उसका मन नहीं लग रहा था उसके, क्योंकि पेट में दर्द बहुत ज़ोरदार हो रहा था। दोस्तों जैसे ही उनका ज़ोरदार पेट में दर्द होने लग जाता है तो वो अपने टीचर को बोलती है, अपनी मैडम को बोलती है कि मैडम मेरा पेट दर्द कर रहा है, आप मुझे या तो कहीं हॉस्पिटल में आप ही ले चलो या मेरे माता पिता को आप फ़ोन करके उनको सूचना दे दो, जिससे कि वो आके हमारा इलाज करा सकें। तो दोस्तों पहले तो अपने प्रिंसिपल सर को बताती है वो मैडम, लेकिन प्रिंसिपल सर ने अपने माता पिता को, उनकी बच्ची के गार्जियन को बुला लिया जाता है कि आपकी बच्ची का पेट दर्द कर रहा है, आप इनको या तो घर ले जाओ या इनका हॉस्पिटल में कहीं बढ़िया तरीके से इलाज कराओ, कहीं ना कहीं इसका कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जैसे ही उसकी माँ होती है, क्योंकि पिताजी तो कई कंपनी में जहाँ काम करते थे वो चले जाते हैं, और उनकी माँ होती है जिसका नाम अंजू होती है, वो अंजू जाती है ऑटो रिक्शा करके, क्योंकि स्कूल थोड़ी सी दूर होती है। ऑटो रिक्शा में बैठ के स्कूल पहुंचती है तो जो अपनी बच्ची होती है जिसका नाम शिवानी होता, शिवानी को जैसे ही देखती है अंजू, जो बच्ची की माँ होती है, तो बच्ची के पेट में दर्द था जो बहुत करा रही थी उसके दर्द से, और वो बहुत परेशान थी बच्ची। तो जो उसकी माँ होती है अंजू, वो उसको अपने रिक्शा जो किराए से लेके गई थी उस किराए में के रिक्शे में बिठाती है वो उसको, और वापस कहीं हॉस्पिटल, जो पास में हॉस्पिटल होता है, वहाँ ले जाने के लिए बोल रही थी। तो दोस्तों जैसे ही रास्ता में जो बच्ची थी शिवानी, उसका पेट में और ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, जिससे कि वो टेम्पो को रुका के, ऑटो को रुका के ही पास में जो डिवाइडर होता है उस पर जाके बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लग जाती है, बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है। तो दोस्तों उसके चीखने और रोने की आवाज़ सुन के जो बाजार रोड पे जो कई महिलाएं, कई आदमी जो उनकी आवाज़ को सुन के उनके पास आ जाते हैं कि बच्ची के साथ क्या हो गया है, अभी तो ये तो स्कूल से आई है, ऐसा क्या हो गया इसके साथ। तो वो उनकी माँ उनको कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल ले जाना चाह रही थी, और उनकी माँ भी इस चीज़ से अनजान थी कि अपनी बच्ची की इस हालात में है, क्या ऐसा भी इसके साथ हो गया कि कहीं, तो वो एक नॉर्मल पेट दर्द समझ रही थी उसकी माँ। तो दोस्तों अब जो आसपास में जो महिलाएं थी जो हर चीज़ में जानती हैं, कुछ तो एक्सपर्ट होती है, तो जैसे ही वो जो बच्ची स्कर्ट पहन रखी थी, जो स्कूल यूनिफॉर्म की जो स्कर्ट होती है हाफ, वो जो उसमें देखती है तो उस बच्ची के खून के कुछ रिसाव था, यानी ब्लीडिंग हो रही थी उस बच्ची के। तो वो देख के जो उसकी जो लेडीज़ जो रोड पे चल रही थी, वो देख के बनक जाती है, समझ जाती है कि इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसको हम अपने चिकित्सा विभाग को बताना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इस बच्ची के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रखा है।
तो दोस्तों जैसे ही वो वापस बच्ची को, इसी टाइम में कुछ जो महान भावुक होते हैं दोस्तों, इसी बीच वो जो महिलाएं देख रही थी और वो जो उनको बचाव के लिए जो चद्दर उड़ा दिया जाता है शिवानी को, उस बीच में किसी महान भावुक था जिसको हम सलाम करते हैं कि एम्बुलेंस वाले को कॉल कर देते हैं। और कुछ ही टाइम बाद उनको जो बच्ची की वो जो कुछ महिलाएं जानकार होती है वो उसको कुछ तरीके से जांच कर रही थी, देख रही थी। उसी बीच में एक वो एम्बुलेंस आ जाती है और जैसे एम्बुलेंस आती है उस बच्ची को, जो शिवानी को, उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है और एम्बुलेंस हॉस्पिटल में पास नज़दीकी हॉस्पिटल होता है जिसमें ले जाया जाता है। दोस्तों जैसे ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टरों ने उनकी जांच करने के बाद उसको जच्चा और बच्चा वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और वार्ड में शिफ्ट करने के बाद कुछ ही समय बाद एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म देती है वो बच्ची, जो वो भी एक गुड़िया ही थी। उसकी भी उम्र महज 13 वर्ष थी, कक्षा 8 में पढ़ती थी, लेकिन एक छोटी सी गुड़िया को जन्म दे देती है। और कुछ ही टाइम बाद जैसे वो एम्बुलेंस जाती है उसके माध्यम से किसी ने शिकायत कर देते हैं पुलिस में कि एक छोटी सी बच्ची के साथ कहीं ना कहीं गलत हो गया, तो बहुत कम उम्र में वो माँ बन गई है। तो इसी बीच पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और उनके बयान लेने के लिए उनके पास पहुँचती है। लेकिन वो जो शिवानी होती है, जो कक्षा 8 में पढ़ने वाली जो बच्ची होती है, उसको होश नहीं था क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था। लेकिन वो ये एक अभी तो छोटी बच्ची है लेकिन एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था क्योंकि उसको होश नहीं था। तो पुलिस वाले को, जो डॉक्टर होते हैं, स्टाफ साथी होते हैं, वो मना कर देते हैं कि अभी आप रुको, क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी होश में नहीं है और ये इतनी बड़ी लेडीज़ नहीं है जो कुछ वापस रिकवर हो सके, क्योंकि इसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। आप अभी रुको, उसके बाद जो भी आपको जानकारी लेना, जो भी आप सवाल क्वेश्चन करना चाहते हो उसके बाद ले लेना। दोस्तों कुछ टाइम बाद में 1-2 घंटे के बाद उसको वापस होश आता है शिवानी को। तो जैसे ही शिवानी को होश आता है तो पुलिस वाले को बुला लिया जाता है और पुलिस वाले उनके पास जाते हैं और उनको बहुत अच्छा प्यार से पुचकारते हैं। और प्यार से जो लेडीज़ कांस्टेबल होती है वो उनको पूछते हैं कि बेटा तेरे साथ ऐसा किसने किया, आपको कुछ पता है कि आप हमें पूरी सच्चाई के साथ बताओगे आपके साथ किसने क्या किया। तो वो बच्ची पहले तो बिल्कुल डर जाती है, बिल्कुल सहम जाती है और कुछ भी नहीं बताती है, वो बिल्कुल चुपचाप हो जाती है। लेकिन जब उसको और गहनता से पूछते हैं, उनको प्रेम से पूछते हैं, सारे स्टाफ जो जेंट्स होते हैं उनको सबको बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी माँ और जो लेडीज़ कांस्टेबल होते हैं और वो जो लेडीज़ डॉक्टर होते हैं वो सब मिलके पूरी टीम उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करके उसको जब पूछा जाता है तो वो बताती है, ये जो बताती है वो आप भी सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोच नहीं सकते कि इस तरह की घटना कैसे हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक कहानी देख लिए तो मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो के एंड तक बने रहना, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज को दिल छू जाने वाली कहानी है दोस्तों, और इस तरह की घटना कहीं पे भी किसी भी फैमिली में और कहीं पे भी हो सकती है। आप भी सावधान और अलर्ट रहने का समय है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहना कि जैसे ही वो बच्ची बताती है तो वो बहुत, जिसके माँ, डॉक्टर और हॉस्पिटल और जो पुलिसकर्मी होती है सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बच्ची बताती है कि हमारे पड़ोस में एक गोलू नाम का लड़का होता है, वो हमारे को काफ़ी दिनों से परेशान करता था, काफ़ी जो टच करते थे, जिसको हमारे स्कूल में सिखाया जाता है कि बैड टच और गुड टच सिखाया जाता था। तो वो मेरे को बैड टच किया करता था और मुझे परेशान करता था, बार बार मुझे पकड़ने की कोशिश करता था और मेरे को गलत तरीके से छूता था। तो जब पुलिस वाले उसको वापस बताते हैं कि बेटा तू अपने गुरुजन को या अपने माता पिता को नहीं बताया क्या, तो वो जो शिवानी होती है वो बोलती है कि मुझे मेरी मम्मी से डर लगता है, क्योंकि मेरे को एक बार मेरे को किसी विषय में कम नंबर आ गए थे जिसके कारण मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था और मतलब डांटा फटकारा था, जिससे कि मैं मेरी मम्मी से डर गई थी कि कहीं मम्मी मुझे डराएगी, पीटेगी या मुझे स्कूल से छुड़ा देगी, गलती मेरी ही बता देगी, तो मैं क्या करूँगा। तो इस वजह से मैं नहीं बता पाई और मेरे गुरुजन और मेरे टीचर्स को भी मैं नहीं बताती क्योंकि ये सुधर जाएगा गोलू। लेकिन वो मेरी छेड़ता था, परेशान करता था और मैं घर वालों को नहीं बताता था और उसका हौसला बढ़ता गया और वो मेरे को कहीं तरीके से टच करने लग गया। एक दिन क्या होता था, जो उस लड़की के कहे हुए बयान की कहानी है दोस्तों, कि एक दिन क्या होता, वो कोचिंग जाती थी, वो जो गोलू नाम का लड़का था उसकी 19-20 वर्ष उम्र थी, वो उसको मौका का फ़ायदा उठाना चाहता था दोस्तों। तो एक दिन क्या होता है कि वो शिवानी के कहे हुए बयान पे आधारित है कहानी दोस्तों, और ये जो स्टोरी बता रहा हूँ वो उसकी बताए हुए बयान पे ही है। तो वो एक दिन कोचिंग जा रही थी, उस टाइम वो गोलू रास्ते में बैठा हुआ था और ब्लू फिल्म देख रहा था, यानी गंदी वीडियो देख रहा था। तो उसके जो मन में एक हवस का भूत चढ़ा हुआ था, वो हवस का शिकार बनाना चाह रहा था उस शिवानी को, जो जिसकी उम्र 13 वर्ष थी और महज कक्षा 8 में पढ़ती थी। तो दोस्तों उनका पीछा करता था वो, एक दिन उसको मौका नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे दिन वापस वो उन्हीं का पीछा करने के बाद
उसको वो पकड़ लेता है जहाँ सुनसान जगह थी, और सुनसान जगह से पकड़ के कहीं एक साइड में बिल्कुल और सुनसान जगह थी वहाँ ले जाता है उसको। और ले जाने के बाद उसको वो बताता है कि मैं आपको वीडियो बना लिया है, और मेरे पास आपकी गंदी गंदी फ़ोटो है जो कि मैं नेट पर डाल दूँगा, जिससे कि आपकी इज़्ज़त बहुत ख़राब हो जाएगी। और जो ये गंदे वीडियो आपके क्लास के साथी, आपके टीचर्स और आपके माता पिता और आपकी फैमिली के सभी लोग देखेंगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो जो मैं कहूँ वो कर लो। ये बात गोलू ने उस शिवानी को, जो छोटी सी 13 वर्ष की बच्ची थी, उसको बताता है, जिससे कि वो शिवानी कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा होती है, वो बहुत डर जाती है कि कहीं अपना वीडियो या फ़ोटोज़ ये अगर ये कहीं डाल देगा नेट पर, सोशल मीडिया पर, तो हमारे माता पिता की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी और हमारे माता पिता हमें डांटेंगे, फटकारेंगे, कहीं हमारे माता पिता सुसाइड तक कर लेंगे। क्योंकि ये डर शिवानी को था, जो वो 13 वर्ष की बच्ची थी, कक्षा 8 में पढ़ने वाली। इस कारण से वो गोलू का कुछ भी विरोध नहीं करता है, और वो गोलू उनके एक एक करके सारे तन से कपड़े उतार देता है और उनके साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ बलात्कार करता है, जो बहुत घिनौनी हरकत होती है। दोस्तों उस दिन करने के बाद वो वापस बच्ची जाती है, क्लास में पढ़ती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता है क्योंकि उसके साथ बहुत गलत काम किया था उस गोलू ने। तो दोस्तों ऐसे करते करते वो कई दिन निकल जाते हैं और उनकी जो हौसला बढ़ता जाता है, वो कई दिनों से ऐसा काम करता जाता है। दोस्तों अब जब वो कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है तो अब उसकी कब प्रेग्नेंट हो गई वो बच्ची, कैसे क्या हो गया, वो जो कहानी आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों जब कुछ टाइम निकलने के बाद वो घर वालों को भी नहीं बताती है कि कहीं अपने माता पिता अपने को स्कूल से नहीं छुड़वा देंगे, कहीं मारेंगे पीटेंगे नहीं अपनी गलती बता के। तो जब वो टाइम निकलता जाता है और बच्ची जो गुड़िया होती है वो गोल मटोल थी, तो उसको ऐसा लगता भी नहीं था किसी को भी ये प्रेग्नेंट है। उसका पेट बढ़ता जाता है और वो जो कपड़े खोले, जिसको हम ढीले लूज़ कपड़े कह सकते हैं, वो पहनती थी, जिससे कि वो किसी को समझ नहीं पाते थे और देख नहीं पाते थे कि ये इस तरीके से इसका पेट बढ़ता जा रहा है। तो जो दोस्तों जब आप कहानी पूरी देख ली होगी, जिस दिन वो क्लास में जाते हैं और वो उसके साथ ऐसी वारदात हो जाती है और वो एक माँ बन जाती है। दोस्तों इस कहानी से जो आप भी सीखे होंगे, हम और आपके पैरों तले ज़मीन भी किसकी होगी और आपके आंखों में शायद आंसू भी आए होंगे कि अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि हर जगह आज हवस जो बहुत बढ़ता जा रहा है, जो एक नेटवर्क, जो सोशल मीडिया कह सकते हैं हम, जिस पे हम गंदे वीडियोस देख के हर किसी इंसान का हवस का भूत चढ़ा होता है माइंड में, और इससे बचने के लिए अपने को बस सावधान और अलर्ट रहने का ही मौका है। दोस्तों जब पुलिस वाले उसको सब चीज़ गवाह और सब उसके बयान कहने के बाद उस लड़के को, जो गोलू नाम का लड़का होता है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत उसका मामला दर्ज कर लेते हैं और उसको सभी गवाह और सबूत, उसके मेडिकल रिपोर्ट या जांच लेके जब न्यायालय में पेश किया जाता है, उसको सलाखों के पीछे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। लेकिन दोस्तों उसकी तो ज़िंदगी उम्र कैद की सज़ा होती है, लेकिन उस गुड़िया की एक ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जो खेलने कूदने की उम्र होती है, बचपन का जो एंजॉय करने का टाइम होता है, उस समय उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है वो। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को दुखी करने का नहीं है, किसी को दिल दुखाने का उद्देश्य नहीं है, हमारा किसी को प्रताड़ित करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का दोस्तों। और आज की कहानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। आज का जो इंटरनेट का जो ज़माना होता है, उसमें अपने बच्चों की पूरी निगरानी रखिए, वो मोबाइल में क्या देखता है और कैसे क्या करता है। और अपने बच्चे होते हैं उसको एक दोस्त की तरह रखो, जो कहीं उसके साथ बाहर किसी तरह का बर्ताव होता है, उसको स्कूल में किस तरह का बर्ताव होता है, कहीं उसके साथी किस तरह का बर्ताव करते हैं, वो सब अपने दोस्त को, अपने माता पिता को दोस्त समझ के बता सकें। इस कहानी में ऐसा ही हुआ, अगर वो माता पिता उस गुड़िया को, जो शिवानी नाम की लड़की होती है, उसको अगर वो समझते और दोस्त जैसे रहते तो उस बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं होती और उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह की जो क्राइम स्टोरी आती रहेगी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत, सावधान और अलर्ट रहिए।